सुनो जी, हाँ बोलो। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात कर रही हो रूबी? भला मैं तुमसे किस बात का बुरा मानूंगा? बोलो क्या बात है। परसों रक्षाबंधन है और मेरे पास आपकी दोनों बहनों को देने के लिए एक जोड़ी लहंगा लोगड़ी भी नहीं है। मैं सोच रही थी अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो मैं उनके लिए कुछ कपड़े और कुछ नेक ले आऊं। आखिर ये त्योहार साल में एक बार ही तो आता है। रूबी तुम तो अच्छी तरह जानती हो, पहले मेरा होटल हाईवे पर था, गाड़ियाँ आती जाती रहती थी, ग्राहकों की भी कोई कमी नहीं होती थी। उसी होटल की कमाई से हमारा घर चलता था और उसी होटल के दम पर मैंने अपनी दोनों बहनों का रिश्ता एक अच्छे घर में किया था। लेकिन जब से उस हाईवे पर फ्लाईओवर बना है तो गाड़ियाँ नीचे आने बंद हो गई और धीरे धीरे ग्राहक भी खत्म हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि किराया ना देने के कारण मुझे अपना होटल खाली करना पड़ा। आज 1 साल से घर पर खाली बैठा हूँ, रोज काम की तलाश में निकलता हूँ लेकिन खाली हाथ लौट आता हूँ। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। जब से धंधा बंद हुआ है लोग पहले की तरह हालचाल भी नहीं पूछते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे पता है जी, घर के हालात मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बहनों को खाली हाथ विदा नहीं कर सकती। वो जब भी आती हैं हमारा भी तो फर्ज बनता है, चाहे कम दे अपने हाथों से सम्मान के साथ दें। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन एक बार तुम फिर भी मुझे बताओ कितने रुपए का इंतजाम करना है। 2 बहनें हैं, एक बहन के लिए 1200 की लुगड़ी, 1000 का लहंगा, 200 की कमीज और 100 हाथ पर नेक, तो कुल मिलाकर एक बहन के लिए 2500 रुपए हो गए। दोनों बहनों का सब मिलाकर 5000 रुपए का खर्चा आएगा। सुनो जी, 5000 तो कम से कम चाहिए। 5000 रुपए? रूबी 5000 रुपए मेरे लिए अब 5 लाख के बराबर है। जी 5000 रुपए से तो कम में कुछ नहीं हो पाएगा। कौन भला? चंगीलाल भैया से बात कर लो, वो आपके पुराने दोस्त हैं, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दे। दोस्त? जब जेब भरी थी तो सब मेरे थे, अब तो फोन की घंटी भी उन्हें भारी लगती है। गरीब आदमी की सबसे पहले पहचान मरती है, उसके बाद उसके रिश्ते। तो एक काम करो, ये लीजिए, इसे ले जाइए और बेच दीजिए, और इससे जो पैसा मिले उससे अच्छे से रक्षाबंधन भी बना लेंगे और बचे पैसों से कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर लीजिए। मुझे यकीन है एक दिन फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। पागल हो गई हो क्या रूबी? मैं पहले ही तुम्हारे सारे जेवर बेच चुका हूँ, बैंक का लोन चुकाते चुकाते, और अब यही एक मंगलसूत्र बचा है, इसे भला मैं कैसे बेच दूं? ये सोने का गहना नहीं, ये तो तेरे सुहाग की इज्जत है। इसे बेचने की हिम्मत भला मुझ में नहीं है रूबी, नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों को फोन कर देता हूँ और उनसे कह दूंगा कि इस बार हमारी मजबूरी है, हम रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे। उन्हें मेरी हालत पता है, वो बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन मैं तुम्हारे गले से ये आखिरी निशानी नहीं उतार सकता रूबी। कैसी बात कर रहे हो जी, नाक कटवाओगे क्या? मेरे असली मंगलसूत्र तो आप ही हो। जब तक आप मेरे साथ हो मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। ये गहना आज चला गया तो फिर कल बन जाएगा, लेकिन आपकी बहनें अगर आज खाली हाथ चली गई तो आपके दिल पर जो बोझ रहेगा वो कभी नहीं उतर पाएगा। जाइए, इसे बेच दीजिए। मुझे इन गहनों से ज्यादा आपकी इज्जत और आपके रिश्तों की चिंता है। जाइए, इसे बेच दीजिए। मैं जब तक ऐसे ही नकली गहनों से काम चला लूंगी। अरे शेरा भाई, आज तो बड़े दिनों बाद आए हो और बड़े उदास लग रहे हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सेठ जी, वक्त ने ऐसा मोड़ दिखा दिया कि आज अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर तुम्हारे पास आना पड़ गया। लेकिन सेठ जी मैं इसे बेचने नहीं आया, मैं सिर्फ इसे गिरवी रखने आया हूँ और मुझे 5000 रुपए दे दो, बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी। शेरा भाई, तुमने मजबूरी में आकर भाभी के सारे जेवर मुझे बेच दिए, लेकिन आज इस मंगलसूत्र को लेने से पहले मेरे हाथ कांप रहे हैं। भला ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो तुम इसे लेकर यहाँ आ गए? मजबूरी नहीं होती तो इस दहलीज पर सेठ जी मैं कभी नहीं आता। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैंने मेरी बहनों को कभी खाली हाथ नहीं भेजा,
इस बात को रूबी अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए उसने इस मंगलसूत्र को खुद उतार कर मुझे दिया है। बोली, मेरे गले से ज्यादा जरूरी आज हमारे रिश्तों की इज्जत है। भाई भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जिसने रिश्ते निभाने के लिए और अपने पति की इज्जत बचाने के लिए मंगलसूत्र तक दे दिया। तू चिंता मत कर, ये मंगलसूत्र मेरे पास गिरवी नहीं, अमानत बनकर रहेगा मेरे भाई। कैसे मिलेंगे भैया हमें तेरे बिन, ममता भरे हर पल हर दिन। कैसे मिलेंगे भैया हमें तेरे बिन, चाहे कोई ढूंढ ले जहां, ऐसा भाई मिलेगा। आप मंगलसूत्र बेचकर नहीं आए ना? बस रूबी, इससे ज्यादा मुझ पर और नहीं हो पाया। तुम्हारे सारे जेवर हालात खा गए, लेकिन उस मंगलसूत्र को हमेशा के लिए अपने हाथों से नहीं खो सकता, इसलिए बेचा नहीं, सिर्फ गिरवी रख कर आया हूँ। और मुझे खुद पर भरोसा है, एक दिन मैं उस मंगलसूत्र को सबसे पहले छुड़वाऊंगा और अपने हाथों से फिर तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। हर भाई भाई हो तेरी तरह। और बुआ जी आगे, बुआ जी जैसी शीतल पुरवैया। बचपन से हर साल तुम्हारी कलाई पर राखी बांधती आई हूँ। भगवान से बस यही दुआ है कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम ना हो। मेरे भाई, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। भगवान तुम्हारे बुरे दिन जल्दी खत्म करे। बहनों की राखी चूमे भैया की, अरे भैया, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, भाभी कपड़े बहुत अच्छे हैं। बाबुल का प्यार तू, काका दुलार तू, तेरे होते माँ। बहन, इस बार कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन जो लाया हूँ वो दिल से लाया हूँ। अगर कोई कमी रह जाए तो अपने इस छोटे भाई को माफ कर देना। पगले बहने भाई के घर हिसाब लेने नहीं आती, का प्यार लेने आती हैं। अब जरा हमारी भी बारी। ये देखो भाभी, ये आपके लिए लुगड़ी और ये लहंगा, और ये भैया आपके लिए कपड़े। तू हमारा वीर है। दोनों बहनों ने बड़ी पसंद से खरीदे हैं। बुआ जी, क्या हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आए? अरे कैसी बात कर रहे हो मेरे बच्चे हो। ये देखो, तुम्हारे लिए नई नई ड्रेस लेकर आई हूँ और ढेर सारी मिठाई लेकर आई हूँ। कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे, इस बार सोचा भाई के घर थोड़ी मिठास ज्यादा लेकर चलें। कहाँ गए। नहीं बहन जी नहीं, ये सम्मान दीजिए, नया रिवाज शुरू मत कीजिए। हम लौटा कर नहीं दे पाएंगे, हमारे बस में नहीं है। बस हमें तो आपका प्यार ही काफी है। भाभी, हर बार सिर्फ देना आपका ही फर्ज नहीं होता, कभी कभी हम बहनों का भी फर्ज होता है कि अपने भाई के टूटते हुए हौसले को संभाल लें। हम दोनों बहनों ने बहुत सोच समझ कर ये सब लाए हैं। ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। क्योंकि भाई पर पहला हक बहनों का होता है। आज हमें रोकिए मत भाभी, हमें भी कुछ करने दीजिए। हर बार सिर्फ देना भाई का हक हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कभी कभी बहनों को भी अपने भाई का सहारा बनने का मौका मिलना चाहिए। कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ये लो छोटे, मेरी तरफ से 50,000 रूपए। और मेरी तरफ से भी 50,000। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। अब नया काम कर छोटे, और इससे भी ज्यादा जरूरत पड़े तो हमें बिना सोचे समझे फोन कर देना। नहीं बहन नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मुझ पर इतना बड़ा एहसान मत कर। मैं ये पैसे लेकर कैसे जी पाऊंगा? मुझे पाप का भागीदार मत बना मेरी बहन। बहुत बड़ा हो गया है तू। जब बचपन में हमारे हिस्से की रोटी खा जाता था तब एहसान नहीं लगता था। जब तो तू हम दोनों से कहता था दीदी आधी रोटी तुम खाओ, आधी रोटी मैं खाऊंगा, और आज हमारी बारी आई तो एहसान और पाप याद आ गया। तुम हमारे भाई ही नहीं, हमारी माँ के आखिरी निशानी हो। माँ की भाभी, इसे पहचानती हो? कौन भला दुनिया और छोटे तू पहचानता है इसे? ले सका कोई कह दे। चाहे कोई ढूंढ ले जहां। अरे भला हो उस काना सेठ का जिसने फोन करके हमको सब कुछ बता दिया था, वरना तू और भाभी चुपचाप ये दर्द सहते रहते। अरे पगले, एक बार बता तो दिया होता कि तू इतनी परेशानी में है। हम बहनें तुम्हारे इस बुरे समय में मिलकर लड़ती। ऐसा भाई मिलेगा है ये दुआ हर भाई। खबरदार इसे अब दोबारा गिरमी रखा तो। अभी हम दोनों बहन जिंदा हैं छोटे, हमारे रहते हुए भाभी का मंगलसूत्र
गिरमिराए। इससे बड़ी बदनसीबी हमारे परिवार में कभी नहीं हो सकती। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन आज समझ में आ गया कि मैं गरीब नहीं था, गरीब तो मेरी सोच हो गई थी। मुझे लगा कि मैं अपने दुख अकेले उठाऊंगा, लेकिन आज मेरी बहनों ने बता दिया कि सच्चे रिश्ते कभी बूढ़े नहीं हो सकते।